हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं लीगल मास्टर और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कौशिक और आज हम आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्टेजेस इन कमीशन ऑफ क्राइम। तो इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। जब भी कमीशन होता है किसी क्राइम का तो आप ये कह सकते हैं कि क्राइम होने में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटैम्प्ट, कमीशन। और उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं क्राइम में। तो अगर हम देखा जाए तो 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं कमीशन ऑफ क्राइम में, जो होती हैं इंटेंशन टू कमिट द क्राइम, प्रिपरेशन फॉर इट्स कमीशन, अटैम्प्ट टू कमिट इट, कमीशन ऑफ द क्राइम। तो ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस मानी जाती हैं क्राइम की। दोस्तों, इसमें फर्स्ट स्टेज होती है इंटेंशन, जिसमें कोई भी ऑफेंस करने का अगर किसी का इंटेंशन है तो ये एक तरीके से पहली स्टेज मानी जाती है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर कोई सज़ा नहीं है। इंटेंशन किसी की भी हो सकती है कुछ भी करने की, लेकिन वो लॉ में गलत है या सही वो बाद में तय किया जाता है। उसके या आप ये कह सकते हैं कि अटैम्प्ट के बाद पता चलता है कि हाँ, उस पर कौन सी धाराएँ लगी जाएगी। तो इंटेंशन पे ऐसी कोई सज़ा तो नहीं है, लेकिन इस इंटेंशन भी एक स्टेज मानी जाती है कमीशन ऑफ अ क्राइम की। तो हम इसमें कह सकते हैं, लॉ डज नॉट टेक notice of mere thought of a person. It is impossible to prove the mental state of a man, and a tribunal cannot punish a man for what which he cannot know. तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें कोर्ट कैसे पता लगाएगी कि हाँ, इसकी इंटेंशन ऐसी सच में थी या नहीं थी। तो इसलिए इंटेंशन के ऊपर कोई भी हम कह सकते हैं कि सज़ा नहीं है। तो इंटेंशन किसी की भी हो सकती है, लेकिन हाँ, ये पहला स्टेज माना जाता है कमीशन ऑफ अ क्राइम का। दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने स्टेज के इसके दूसरे पॉइंट पर, जो आता है प्रिपरेशन। तो इसमें आप कह सकते हैं कभी भी कोई भी क्राइम या फिर ऑफेंस जब करना होता है तो उसमें दूसरी स्टेज प्रिपरेशन की मानी जाती है। कि उसमें अगर इंसान ने सोच लिया है कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ करना है, उसकी इंटेंशन ऐसी कुछ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई ना कुछ प्रिपरेशन करेगा। तो प्रिपरेशन मानी जाती है हमारी दूसरी स्टेज क्राइम की। तो इसमें हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ डाइवर्सिंग और अरेंजिंग द मीन्स और मेजर्स नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो इसमें जो भी प्रिपरेशन वो पूरी करता है कोई भी व्यक्ति क्राइम को करने के लिए, तो प्रिपरेशन हमारी दूसरी स्टेज मानी जाती है किसी भी क्राइम को करने की। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड स्टेज हमारी प्रिपरेशन की होती है। पहली इंटेंशन हो गई थी, इंटेंशन किसी के मन में है कुछ करने का, तभी वो दूसरी अपनी प्रिपरेशन करेगा उस क्राइम को कमिट करने के लिए। तो सेकंड स्टेज हमारी प्रिपरेशन की होती है। दोस्तों, इसमें हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन की वैसे तो कोई भी सज़ा नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है। और उसमें जैसे हम कुछ मान सकते हैं, जैसे प्रिपरेशन टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 122। अब सेक्शन 122 बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई प्रिपरेशन करता है जिसमें ऐसा लगता है कि वो वॉर करना चाहता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसमें भी वो पनिशेबल है आईपीसी के एक्ट के हिसाब से। और इसमें हम कह सकते हैं प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रेडेशन ऑन द टेरिटरीज ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री और सेक्शन 126। तो सेक्शन 126 कहता है कि अगर जो भी भारत के मित्र देश हैं, अगर हम उसके अगेंस्ट भी कुछ कमिट करने की सोचते हैं जो गैर कानूनी है, वो भी एक पनिशेबल एक्ट है। और प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, तो उसमें सेक्शन 399 डकैती के लिए बताता है, सेक्शन 399। तो इसमें हम कह सकते हैं अगर आपकी कोई भी व्यक्ति अगर प्रिपरेशन करता है डकैती करने के लिए, तो वो भी पनिशेबल है। तो सिमिलरली कई सारी एक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हम कोई कॉइन्स और स्टैम्प बनाते हैं नकली, अगर आप उसकी कोई प्रिपरेशन करते हैं नकली नोट बनाने की, तो वो भी पनिशेबल है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें प्रिपरेशन में भी पनिशेबल है और उसमें भी सज़ा दी जा सकती है। तो जो हमारा पहला था इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन में भी वैसे तो कोई सज़ा नहीं होती प्रिपरेशन करने की, क्योंकि अगर बाई चांस मैं चाहता हूँ कि किसी का मर्डर करना, मैंने चाकू तो ख़रीद लिया है, लेकिन चाकू ख़रीदने का मतलब ये नहीं कि हाँ मैंने कोर्ट में ये प्रूव हो सकेगा कि वो चाकू ज़रूरी है कि मर्डर के लिए ही ख़रीदा था। वो मैंने एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी ले सकता हूँ, और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं उसको लेने के। तो इसलिए प्रिपरेशन का वैसे कोई सज़ा नहीं होती, कोई पनिशेबल एक्ट नहीं होता। लेकिन किन्हीं केस में प्रिपरेशन भी एक पनिशेबल एक्ट है, जिसमें अभी हमने गिनवाए थे।
दोस्तों अब हम आ जाते हैं क्राइम की थर्ड स्टेज पे, जो कि होती है अटैम्प्ट। तो इसमें बेसिकली दोस्तों अटैम्प्ट के भी दो पार्ट बना रखे हैं। तो उसमें एक आप कह सकते हैं कि दो कैटेगरीज में बटा हुआ है, जिसमें एक सीरियस क्राइम है और एक नॉर्मल क्राइम है, जिसमें कि उसमें हम आगे पढ़ते हैं उससे भी पहले फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि अटैम्प्ट की भी, लेकिन हाँ अटैम्प्ट पनिशेबल है। अगर आप किसी चीज़ को अटैम्प्ट कर देते हैं, अगर आपने क्राइम करने के लिए पहले आपने एक इंटेंशन बनाई थी, फिर आपने प्रिपरेशन करी, हाँ, लेकिन उसमें आप अटैम्प्ट कर देते हैं तो वो पनिशेबल है। और आप कह सकते हैं कि ये जो थर्ड स्टेज है अटैम्प्ट की, उसमें कोई भी अगर आप कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है और उसको, या फिर ये कह सकते हैं कि अटैम्प्ट करता है उसको करने की, तो वो एक कानूनी अपराध है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि attempt in IPC can be divided broadly into two categories: in the commission of an offense as well as the attempt to commit it. There are 27 such sections in the IPC where the commission of an offense as well as the attempt to commit are made punishable, namely sections 121, 124, 124A, 125, 130, 131, 152, 153A, 163, 165, 196, 198, 200, 213, 239, 240, 241, 251, 385, 387, 389, 391, 397, 398 एंड 460। तो दोस्तों इसमें हम दूसरा पॉइंट जो आ जाता है वो ये आता है, इन सम केसेस वेयर अटेम्प्ट्स आर ट्रीटेड सेपरेट ऑफेंसेज, जैसे अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। तो ये एक ऐसे सीरियस क्राइम्स हो जाते हैं जिनके लिए एक अलग प्रावधान दिया गया है अटेम्प्ट के ऊपर, और अटेम्प्ट के ऊपर उसमें अच्छी खासी सज़ा भी दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ अटेम्प्ट के ऊपर भी सज़ा है। तो हमारा ये थर्ड स्टेज थी क्राइम की। दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ स्टेप के ऊपर, जो होता है फोर्थ स्टेप ऑफ क्राइम, जो होता है या फोर्थ स्टेज जो होती है क्राइम की, वो होती है कमीशन ऑफ द क्राइम। तो इफ़ द अटैम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस इज सक्सेसफुल देन द क्राइम इज़ कमिटेड। तो इसमें हम कह सकते हैं अगर एक बार अटैम्प्ट अगर किसी ने किया था कोई भी ऑफेंस करने के लिए और वो पूरा हो चुका है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि कमीशन ऑफ द क्राइम हो चुका है, उसमें कमीशन हो चुका है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे वे इट इज़ नॉट सक्सेसफुल सेक्शन 55(1) बिकम्स एप्लीकेबल। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो समझने की हैं, वो हैं डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटैम्प्ट, कि प्रिपरेशन में और अटैम्प्ट में क्या फ़र्क होता है। तो इसमें हमको समझना होगा कि जैसे अगर हम कोई भी काम किसी चीज़ के लिए, किसी ऑफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ भी ऑफेंस करने के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें हमारी एक हो गई कि हम तैयारी कर रहे हैं। अब लेकिन वो तैयारी हमने, जैसे किसी को मर्डर करना है, हमने कोई चाकू ख़रीदा या गन खरीदी, तो गन खरीदना हो गया प्रिपरेशन। और अटैम्प्ट अगर हमने उसके ऊपर गोली चलाई, बेशक वो मरा नहीं या फिर जो हम उसके मारना चाहते थे उसके लगी ना हो, लेकिन अगर हमने वो गोली चला दी है अपनी बंदूक से, तो वो एक अटैम्प्ट में आता है। तो उसमें उसके लिए सज़ा है। और लेकिन हाँ प्रिपरेशन के लिए कोई सज़ा नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रिपरेशन के लिए कोई सज़ा नहीं है, अटैम्प्ट के लिए है। प्रिपरेशन में सज़ा है, कुछ केसेस में है, जो हमने पिछले अभी बात करी थी। तो जैसे वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, और या फिर हम नकली नोट वगैरह बनाते हैं, उसके लिए कोई मशीन खरीद लेते हैं, उन सब चीज़ों में प्रिपरेशन में है जो क्राइम माना जाता है, और उसमें सज़ा भी है। लेकिन इसमें अगर आप बंदूक खरीदते हैं तो उसमें वो बेशक, लेकिन हाँ लाइसेंसी बंदूक खरीदते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है। आप अगर गैरकानूनी बंदूक रखते हैं तो उस पर भी आर्म्स एक्ट लगता है और उसमें भी सज़ा का प्रावधान है। तो इसमें हम और समझते हैं जैसे कि प्रिपरेशन और अटैम्प्ट में क्या फ़र्क है। जो इसमें मेन डिफरेंस आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन और अटैम्प्ट में, वो ये कि प्रिपरेशन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऑफेंस जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी ऑफेंस को करने के लिए वो पनिशेबल हो, लेकिन अटैम्प्ट अगर कभी भी आप करते हैं कोई भी ऑफेंस करने के लिए तो वो हमेशा ही पनिशेबल होगा। तो दोस्तों अगली बार जब भी कोई क्वेश्चन पेपर में आपसे स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम में पूछा जाए, तो आपको सिंपल से जो 4 अभी हमने समझाए हैं वही लिखने हैं: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटैम्प्ट और कमीशन ऑफ अ क्राइम। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक पूरा होता है, स्टेजेस इन कमीशन ऑफ अ क्राइम। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।